ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम है फिर से अल्फ्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास रैशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर काम आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये पूरा एक टॉपिक ही है, हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। जी एकदम ध्यान रखिएगा, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर्स, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि कौन से रैशनल नंबर्स इन दोनों गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करता है, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा अलग है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, तो इसका एक तरीका है कि जो दो रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है सीधे दोनों को प्लस करो, बाई 2 कर दो। आप कॉपी ओपन करके बैठिएगा, मैं आपको डिक्टेट करता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। हाउ टू फाइंड a rational number between two given rational number a and b is, तो हम लोग बनाते हैं a plus b by 2। if we need to find only one rational number between two given rational numbers, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a plus b by 2। a की जगह फर्स्ट नंबर, b की जगह सेकेंड नंबर पुट करिए और by 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन है तब कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं और एज इट इज सबको पता है कि दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच कितने रैशनल नंबर्स लाई कर सकते हैं। बताओ स्टूडेंट्स, बता सकते हैं, आप मैनिपुलेट करिए। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। नंबर लाइन पे आप देखते हो दो नंबर के बीच कितने नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो अब उस इनफाइनाइट में से ये जो ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, इन चारों में कौन सा होगा। बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, तो a plus b by 2 करने से कभी ऐसा होता है कि जो नंबर आप फाइंड कर रहे हो a plus b by 2 करने पर पता चला कि वो नंबर ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स हैं। अब इनफाइनाइट में से आप जो फाइंड कर रहे हो वो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आप तो सही फाइंड कर रहे थे a plus b by 2। तब आप कैसे करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए देखो क्या करते हैं। आप सीधे क्या करो, जो क्वेश्चन में रैशनल नंबर दिया हुआ है इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो। जी कोई भी क्वेश्चन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करो। सो 1/4 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यू विल गेट 0.25। जी 0.25, तो 0.25 1/4 का डेसिमल कन्वर्जन है। इसके बाद आप क्वेश्चन में है 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, आप पाओगे 0.5। ये 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाले फ्रैक्शन के डेसिमल में 2 डिजिट है, इसीलिए हमने नीचे वाले में भी 2 डिजिट ले लिया ताकि मैनिपुलेशन में इजी हो। अब सुनो, अब आज ये तो हमने क्वेश्चन को कर दिया डेसिमल में कन्वर्ट। अब आप ऐसा करो, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है 3/8, इस ऑप्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो। जी डेसिमल में कन्वर्ट करो 3/8 को। तो 3/8 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप डिवाइड ही करके देख लो। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं डिवाइड कर देता हूं आप लोगों के इजीनेस के लिए। जी जाहिर है 3 है तो 0.083 8 3 जा 24, 6 आएगा, फिर 0 8 7 जा 56, तो और आगे तो लगेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट है, इसमें भी 2 ही डिजिट से हमारा कंसीडर हो जाएगा कि लाई करता है कि नहीं करता है, पता चल जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं 0.37। आगे भी है तो आगे की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन था इसको 2 ही डिजिट में कन्वर्ट किया है, इधर भी 2 डिजिट काफी है ये जानने के लिए कि कौन से रैशनल नंबर इन दोनों के बीच 0.25 और 0.50 के बीच आ रहा है। इसके बाद हम 5/12 को कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली जब हम 5/12 को कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या पाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। आप डिवाइड खुद भी अपनी कॉपी पे कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी पे डिवाइड करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैं आपको करके भी बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए मैं आपको डिवाइड कर ही दे रहा हूं कि क्या आएगा। सुनिए, जाहिर है
12 4 जा 48, 2 0, अगेन 12 1 जा 12। ये आगे और भी डिवाइड होगा, तो हमको 2 ही डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट से हमारा काम चल जाएगा। सो वी कैन राइट 0.41। तो क्योंकि अब यहाँ पे सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है और डी में नन ऑफ दीज है, नंबर में तो यही दोनों है, इन्हीं से पता चल जाएगा क्या मसला है। अब आप बताओ 0.37, जाहिर है 0.25 और 0.50 के बीच 37, तो आ ही जाएगा 37, यहीं पे आएगा 0.37। इसके बाद है 0.40, ऑब्वियस 41, तो 0.41 ऑब्वियसली यहीं आएगा। तो ये दोनों ही नंबर गिवन रैशनल नंबर के डेसिमल कन्वर्जन करने के बाद इन दोनों के बीच में आया। इससे पता ये चला कि ये दोनों ही रैशनल नंबर इन दोनों गिवन रैशनल नंबर के बीच लाई कर रहा है। जी, ये बहुत ही आसान तरीका है, और इस तरीके से आप विद इन 20 सेकेंड 25 सेकेंड जितनी जल्दी आप डिवाइड कर लो, उतनी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, उतनी जल्दी आप आसानी से निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर होगा, आप गेस करो क्या होगा। ऑब्वियसली बोथ ए एंड बी ये है। तो ये एक तरीका था जो हमने आपको बताया। अगर एक ही रैशनल नंबर रहे तो a प्लस बी बाई 2 करके देख भी सकते हैं। अगर मैच कर गया तो ठीक है। कभी ऐसा भी होता है a प्लस बी बाई 2 करने के बाद आप जो नंबर फाइंड कर रहे हो a प्लस बी बाई 2 करने के बाद वो a ऑप्शन में है और आपने तो a लगा दिया, पता चला कि b ऑप्शन में जो नंबर था वो भी गिवन रैशनल नंबर के बीच ही लाई कर रहा था, क्योंकि a प्लस बी बाई 2 करने के बाद एक ही नंबर आएगा, तो a ऑप्शन आ गया, आप उसी को मार्क करके निकल जाओगे। पता चला कि b ऑप्शन का जो नंबर था वो भी लाई कर रहा था और वो सिर्फ a प्लस बी बाई 2 याद रख लेने की वजह से वो नंबर छूट गया। पता चला c में बोथ था, या c में भी कोई नंबर था वो भी लाई कर रहा था, d में ऑल ऑफ दीज था, तो फिर आप ऑल ऑफ दीज छोड़ देंगे, आप a प्लस बी बाई 2 पे जो नंबर आएगा वही लगा के आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए गलत ना हो, 100% एक्यूरेसी के साथ सही हो, इसके लिए ये निहायत जरूरी है कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, और आफ्टर गेटिंग डेसिमल कन्वर्जन यू कैन मैनिपुलेट विच नंबर लाइंग इन बिटवीन द गिवन रैशनल नंबर्स। बहुत आसान है। तो एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये पक्का है, एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, ये जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ये अक्सर गाइड में ये क्वेश्चन रहता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये क्वेश्चन है। अक्सर गाइड में ये क्वेश्चन आप देखेंगे जी। तो आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जी, बहुत आसान तरीका है। यही क्वेश्चन अक्सर आप गाइड्स में देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की गाइड में ये क्वेश्चन इस ढंग से भी है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में m के टर्म में लिखा रहता है m प्लस m माइनस 5 अपॉन m प्लस समथिंग समथिंग। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप तुरंत क्या करिए, इसके नीचे से चलिए। कैसे चलेंगे? इसके नीचे से फ्रैक्शन, जैसे यहां पर आप ब्रैकेट दे दो, क्वेश्चन वाला नहीं देगा, या आपको सोचना है कि कहां पे ब्रैकेट आएगा, आप यहां पे ब्रैकेट दे दो। तो ऑब्वियसली पहले इसका काम करेंगे। जब आप यहां पर काम करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, पहले ऊपर वाला टर्म एज इट इज लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको सॉल्यूशन समझाना मेरा मकसद है, इसीलिए मैं इससे ऊपर का टर्म लिख लिया हूं। देखो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, अब ये 1 अपॉन, इसके नीचे जो भी नंबर है इसको सॉल्व करके इसके नीचे लिखेंगे। देखिएगा, तो जाहिर है 1 प्लस 1 बाई 9 सॉल्व करिएगा, आप एलसीएम लेंगे, नीचे 9 आएगा, 9 1 जा 9 प्लस 1 10 बाई 9, तो आप यहां लिखेंगे 10 बाई 9। जाहिर है जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये 9 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे रह जाएगा। तो समझिएगा, ये जो 9 ऊपर चला गया डिवाइड के बाद हम यहीं से हटा दे रहे हैं, तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, ऊपर ये 9 कर दिया और नीचे 10 हो गया। समझ गए यहां तक? अब आप फिर यहां पर ब्रैकेट मार दो इस जगह। अब आप फिर इसको सॉल्व करो, जाहिर है यहाँ एलसीएम आएगा तो नीचे 10 आएगा, 10 प्लस 9 19 बाई 10, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करने पर आया 19 बाई 10। फिर से ये 10 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड पे डिवीजन का रूल तो पता है ही, आप 8वीं 10वीं क्लास में हैं, 9th क्लास में है, आपको पता है, तो ये आ गया। अब इस पॉइंट पर फिर आप चाहो तो फिर एलसीएम कर लो, नीचे 9 और 19 और 19 इंटू 1 19 प्लस 10 29 बाई 19। तो ये हमारा सॉल्यूशन है 29 बाई 19। आप चेक करिएगा ऑप्शन में 29 बाई 19 कहाँ है, ऑब्वियसली ए ऑप्शन है।
तो ए ऑप्शन सही है। अक्सर बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं कि हम कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से करें, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आप बच्चों में समझा रहा हूं आपको, आप हमारी बात ध्यान से समझिएगा और इन बातों को खास याद रखिएगा। ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम, कोई जूनियर एंट्रेंस की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहते ही रहते हैं जी। अभी बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ है, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, पूछा गया है। आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। चलिए, तो आप नोट कर लिए होंगे इसको, या आप स्क्रीनशॉट ले लो। सॉल्यूशन हमने करा दिया, समझ लिए, आप देख लो। अब उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 to the power -1 माइनस 5 to the power -1 और फिर उस पर है -1 होल टू द पावर -1। तो देखो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं और अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे कहां मिस्टेक करते हैं मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं। बच्चे कहां, देखे ऊपर के भी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बच्चे कहां मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक आपको नहीं करना, आपको तो नहीं करना जी। आप ध्यान रखो कि मिस्टेक कहां करते हैं। बच्चे खूब आसानी से एक्सपोनेंट्स लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। उनको पता होता है कि पावर नेगेटिव में होता है तो क्या होता है, वो बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व तो कर लेते हैं जी। इस सम को तो सॉल्व वो कर लेते हैं, लेकिन ध्यान वो ये नहीं रखते कि हमसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन के बाद फाइनल रिजल्ट जो आता है, फिर से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए उस पॉइंट पर रेसिप्रोकल करना होता है। अगर आप रेसिप्रोकल नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली गलत आंसर आएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी इन चारों ऑप्शन में मौजूद है। अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। चलो करते हैं, देखो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन। 3 to the power -1, ऑब्वियसली हम बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। 3 to the power -1 है तो पहले इसी का काम करेंगे। पावर इन माइनस होने पर नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, ये सबको पता है, आपको भी पता है। तो 3 to the power -1 को वी कैन राइट 1/3 माइनस 5 to the power -1 1/5 to the power -1। यहां पे एलसीएम लेंगे, 5 3 जा 15, 3 5 जा -5 3 जा, सो टू द पावर -1। 5 - 3 इज 2/15 टू द पावर -1। सो आप देखो, ये पावर जो माइनस में है फिर से ये रेसिप्रोकल होगा। पावर जब नेगेटिव में होता है एक्सपोनेंट तो ऑब्वियसली बेस का रेसिप्रोकल होता है। 15 ऊपर तब पावर पॉजिटिव बनता है। 15/2 पे पावर -1। अभी तो ये +1 हो जाएगा। अब ये इसका सॉल्यूशन ये है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, एकदम हड़बड़ाहट में जल्दीबाजी में 15/2 आंसर समझ लेता है। उसके जहन में सॉल्यूशन के दौरान ये बात भूल गया कि हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर था। वो क्या करेगा, 15/2 ऑप्शन में ढूंढेगा और ऑप्शन में मौजूद है देखो 15/2। अब आप यहां मिस्टेक कर जाएंगे, तुरंत आप बना के भी जल्दबाजी में गलत कराओगे। इसलिए बच्चे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन पर पूरा फोकस होना चाहिए कि पूछा क्या गया है, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, आंसर कौन सा मार्क करना है। तो 15/2 नहीं, आप बताओ इस पॉइंट पे फिर से इनवर्स करेंगे तब ना एमआई आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा। तो 15/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर निकालेंगे तो ये आएगा 2/15 जी। ये आंसर होना चाहिए 2/15, आंसर होना चाहिए बी। और थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी नेग्लिजेंसी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और तुरंत बी की जगह आप क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, जो मिस्टेक हो जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है। फिर हमारे पास और भी क्वेश्चन है, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराता हूं। जब तक इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो या इस क्वेश्चन को नोट कर लो, जितनी जल्दी हो सके कर लो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए, बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा देखो, एंट्रेंस एग्जाम में खासकर एएमयू में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन क्या है कि डेटा बदल के क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44 फाइंड द नंबर। सो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का एक ही तरीका है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, इक्वेशन को ड्रॉ करो, फिर सॉल्व करो। एकदम गलती नहीं होगी, एकदम ध्यान रखना। और एक मंत्र है, डू एज द क्वेश्चन सेज जी, एक मंत्र है, डू एज द क्वेश्चन सेज। जैसा क्वेश्चन कहता है ऐसा करिए, एक जरा भी आपका गलत नहीं होगा, आप ध्यान रखो। देखो कैसे,
3/5 ऑफ अ नंबर। भाई 3/5 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 3/5, नंबर क्या है किसी को मालूम नहीं है। लेट द नंबर बी एक्स, तो हम लिखेंगे नहीं। एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने के लिए मिनिमम राइटिंग पे काम होता है, मिनिमम कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। एज सुन एज काम करना है तो लिखने की जरूरत है। हम सपोज कर लेंगे मन में कि नंबर एक्स है, तो 3/5 ऑफ अ नंबर, तो 3/5 ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन, अ नंबर, तो हमने नंबर सपोज किया है एक्स, तो ये नंबर एक्सीड्स कर जा रहा है। एक्सीड्स का मतलब है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है और किससे इंक्रीज कर रहा है? 2/7, इट्स 2/7, मतलब नंबर के 2/7 से जी। इट्स यूज हुआ है नंबर के लिए, तो नंबर तो x था, तो 2/7 ऑफ x से ये नंबर ज्यादा है। कितना ज्यादा है? बाई 44, ये 44 ज्यादा है। तो देखो इक्वेशन जब बनाया जाता है तो इक्वेशन में ये इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वल होना, इन दोनों को इक्वल करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझो कि कौन ज्यादा और कौन कम है। आप देख रहे हो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 44 ज्यादा है, इसका मतलब ये 44 कम है। तो दो बात है, जो कम है उसमें ये जितना कम है उतना ऐड कर दो तो इसके इक्वल हो जाए, या ये ज्यादा है तो ये जितना ज्यादा है उतना माइनस कर दो तो इसके इक्वल हो जाए। ऑब्वियसली सपोज आप ऐसे समझ सकते हो, किसी बच्चे के पास 10 रुपीज है, किसी बच्चे के पास 5 रुपीज है। ऑब्वियसली जिसके पास 10 रुपीज है ये 5 रुपीज वाले से 5 ज्यादा है। दोनों को इक्वल करना चाह रहे हैं, तो जिनके पास 10 रुपीज हैं उनसे 5 रुपीज अपने पास ले लो, तो दोनों के पास 5-5 रुपए हो जाएं, लड़ाई बंद हो जाएगी। अच्छा, जिनके पास 5 रुपीज हैं या फिर उनको 5 रुपीज दे के 10 कर दो तो लड़ाई फिर भी बंद हो जाएगी, दोनों के पास 10-10 हो जाएगा। तो ये अच्छा तरीका है। तो देखने वाली बात यह है कि जिनके पास ज्यादा है उनसे ले लो, मतलब माइनस कर दो, जिनके पास कम है उनको दे दो, मींस प्लस कर दो। तो जैसे इनके पास कम है तो इधर प्लस कर दो, ये ज्यादा है तो इधर माइनस कर दो। दोनों काम नहीं करना, दोनों में कोई एक काम करना। तो आप ये करो कि 2/7 ऑफ इटसेल्फ से ये नंबर एक्सीड्स कर रहा था, ज्यादा था, इसका मतलब ये कम था। जितना कम है उतना ऐड कर दो। 44 कम था, 44 ऐड कर दिया, अब ये इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व करो, आप आंसर पालोगे। लीनियर इक्वेशन तो आपको सॉल्व करना आता है, बेहद आसान है। ये देखो, अब यहां से आप जितनी जल्दी करना चाहो उतनी जल्दी हो जाएगा। जैसे 3x/5 इधर है, 2x/5 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2x/7 दैट इज इक्वल टू 44, ये x है। अब इधर एलसीएम लो, 7 5 सा 35, इस 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 3 सा 21 माइनस 35 को 7 से डिवाइड करोगे 5 5 2 सा, सो 10, यहां पे x लगा दो, 10x इज इक्वल टू 44। तो 21x में 10x माइनस करेंगे, ऑब्वियसली 11 आएगा। 11x अपॉन 35 इज इक्वल टू 44। कैंसिलेशन का रूल पता है सबको, ऊपर ऊपर यहां कैंसिल हो सकता है, 11 4 सा, सो x इज इक्वल टू 35 इंटू 4। इसको सॉल्व करो, 35 4 सा 4 5 सा 20 के 0 कैरी 2, 4 3 सा 12 प्लस 2 इज 14, सो दैट इज 140। तो कितना अच्छा सॉल्यूशन है। आप आंसर मार्क कर लो, देखो 140 यहां है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इक्वेशन बनाओ, लीनियर इक्वेशन में एक ही बात है, डू एज द क्वेश्चन सेज, काम करो, आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको कराता हूं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को खूब अच्छे से रीड आउट करिए, क्वेश्चन को समझिए, मैनिपुलेट करिए, इक्वेशन ड्रॉ करिए, फिर सॉल्व करिए। रूट लेवल से आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा और बहुत आसानी से बन भी जाएगा। अक्सर बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं, सर शॉर्टकट बता दीजिए, शॉर्टकट बता दीजिए। बेटा ये लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम है और लीनियर इक्वेशन बना करके भी आप इसको आराम से बना सकते हैं, और हम इसको रैशनल नंबर में, नंबर सिस्टम में भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि नंबर का यूज हुआ है इसमें। तो ट्रिक्स के लिए क्या होता है, कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होता है। अगर क्वेश्चन पर वो क्राइटेरिया फुलफिल है तो ट्रिक्स लगेगा, अदरवाइज ट्रिक्स नहीं लगेगा। हर जगह ट्रिक्स एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। जो क्वेश्चन ट्रिक से बनेगा मैं ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन बिल्कुल इक्वेशन से बनेगा और वो उसका रूट लेवल है, वो आपको जानना चाहिए, तरीका जानना चाहिए। जो तरीका जानता है
ट्रिक्स उसका और अच्छे से क्लियर होता है। मैं मैथमेटिक्स ट्रिक्स से ही पढ़ाता हूं और मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। चलो देखो, क्वेश्चन है एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में वर्ड को पढ़ के पहले समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब आप ये समझ जाओगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम बना लेंगे। देखिए, एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वेयर इन अ कवर्ड प्लेस। जी, एक क्रिकेट टेस्ट मैच में जितने ऑडियंस हैं, स्पेक्टेटर का मतलब यहाँ पे ऑडियंस से है, जो लोग मैच देख रहे हैं, जो लोग मैच देख रहे हैं उसमें से 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर वेयर इन अ कवर्ड प्लेस। कवर्ड प्लेस कहते हैं कवर्ड पैवेलियन के अंदर हैं, अच्छे लॉन्ज में जिसके ऊपर छत है। जी, आप ग्राउंड में देखे होंगे कि ओपन एयर भी रहती है, ओपन गैलरी भी होती है। ओपन गैलरी में भी लोग देखते हैं, खड़े होकर के सामने देख रहे होते हैं, और फिर पैवेलियन में जहां छत है वहां भी देख रहे होते हैं, कवर्ड एरिया में। तो ये वहां की बात हो रही है कि जितने स्पेक्टेटर्स हैं उसमें से 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर वेयर इन अ कवर्ड प्लेस। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा। आप नेक्स्ट देखिए, while 15,000 वेयर इन ओपन, और 15,000 लोग ओपन में देख रहे हैं, सामने बैठ के, गैलरी में बैठ के, ओपन गैलरी में जिसके ऊपर छत नहीं है, ओपन एयर में बैठ के देख रहे हैं। तब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर। तो बताइए ग्राउंड में टोटल कितने स्पेक्टेटर्स हैं। देख लो क्वेश्चन, खूब अच्छे से समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 12,000, 2100, और ये है 2,10,000, यह है 21,000 कि कितने लोग हैं। चलिए हम इसको बनाते हैं और करते हैं कैसे है। तो क्वेश्चन कह रहा है 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर वेयर इन अ कवर्ड प्लेस, कि जितने भी स्पेक्टेटर हैं उसमें 2/7 कवर्ड प्लेस में है। कितने हैं मालूम नहीं है, ये तो फाइंड करना है। सपोज कर लो मन में कि x है, कोई दिक्कत नहीं, आप सपोज कर लिए x है। x में से ये देखो कवर्ड प्लेस में कितने हैं, तो 2/7 ऑफ द टोटल। तो 2/7 सॉल्यूशन देखना, 2/7 ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन हमने डाल दिया, 2/7 ऑफ द टोटल। टोटल हमने मन में ले लिया कि x है, तो x ये हमारा कवर्ड प्लेस में है। और ओपन एयर में कितने हैं? 15,000। तो कवर्ड प्लेस में जितने हैं और ओपन एयर में है 15,000। तो टोटल जितने कवर्ड प्लेस में है वो और जो ओपन एयर में है वो दोनों अगर ऐड हो जाएं तो जितने स्पेक्टेटर ग्राउंड में हैं सबके सब आ जाएं। तो इनको प्लस करो, टोटल स्पेक्टेटर्स ग्राउंड में x थे, हमने जो मन में सपोज किया था। ये इक्वेशन रेडी है, बताओ कहां प्रॉब्लम थी? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, आंसर x वाले एक साथ कर लो, बिना x वाले एक साथ कर लो आंसर। चाहे तो इस x को उधर कर दो या इसी को इधर कर दो। तो 15,000 को अपनी जगह रहने दो, ये x है ही, ये प्लस में आएगा, इसको इधर करोगे -2x/7। बच्चे बड़े ध्यान से कैलकुलेशंस को समझना, अक्सर बच्चों से कैलकुलेशन भी नहीं हो पाती है। ये मैं देखता हूं एट दिस स्टैंडर्ड कि क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं बच्चे, सॉल्यूशन भी नहीं कर पाते हैं सिंपल। इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन भी समझा रहा हूं, समझना। 7 ले लो एग्जांपल, सॉरी एलसीएम ले लो। 7x - 2x कितना हो जाए? 5x। तो 15,000 दैट इज इक्वल टू 5x/7। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा ऊपर 3000, और x की वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे x इक्वल्स टू 7 3 जा, बताइए 7 3 जा 21,000। जीरो बैठाने में खास ध्यान रखना, 21,000। अगर एक जीरो कम और ज्यादा बैठाओगे ऑप्शन तुम्हें निगलने के लिए रेडी है तुरंत। अभी हो चुका है एग्जाम में, लोगों ने गलती कर दिया, होना चाहिए 3 जीरो, गलती से बैठाया 2 ही जीरो, और 2 जीरो वाले ऑप्शन मौजूद हैं। देखो 2100, एक ज्यादा बैठाओगे उसके लिए भी ऑप्शन मौजूद है, और एक्यूरेट बैठाओगे उसके लिए भी मौजूद है। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों रिक्वायर्ड है फॉर मैथमेटिक्स। आपकी स्पीड भी बेहतर होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी बेहतर होनी चाहिए। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी को नहीं घाटा देना है, खो देना है, और एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड न लूज कर देना है। इसलिए दोनों बातों का खास ख्याल रखना है जी। तो ऑब्वियसली ये हमारा रिजल्ट होगा। मैथ्स के लिए ये ध्यान रखिएगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अदरवाइज कंपटीशन तो फिर तो कंपटीशन है, आपको कहीं पे भी उठा के पटक देगा, आप वहीं रह जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझ लो। सॉल्यूशन हमने करा दिया है, ये सॉल्यूशन को समझ लो, और फिर हमने करा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खूब अच्छे से समझ लीजिए। इसको बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
हम बहुत जल्दी आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। आज रैशनल नंबर पूरा कंप्लीट होगा। हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, जो करा रहे हैं। गारंटी इस टाइप का क्वेश्चन एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम, जामिलिया के एंट्रेंस एग्जाम में आकर रहेगा। दिस इज माई गारंटी। बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। पहले ये समझ लो कि रैशनलाइजेशन होता क्या है जी, तब आप इनको रैशनलाइज करना। जब आप रैशनलाइजेशन सीख लेंगे तो ये बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। समझना रैशनलाइजेशन होता क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं। रैशनलाइजेशन जी, रैशनलाइजेशन जी क्या होता है रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ विच वी कन्वर्ट irrational number into rational। सिंपल सी बात है, we convert irrational number into rational। this is called rationalization। अब समझना, सपोज एक क्वेश्चन है हमारे पास 1/√7। अब irrational नंबर जहां रहेगा उसको रैशनलाइज करके रैशनल बनाना है। अगर irrational नंबर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। बात को ध्यान से समझना, नंबर का जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो p/q में होता है, तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल ये स्टैंडर्ड नहीं होता। न्यूमरेटर में इर्रेशनल चल सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नहीं चलता है। इसलिए अक्सर जगह पे ये क्वेश्चन लिखा रहता है रैशनलाइज डिनोमिनेटर, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ऑलवेज डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज होते हैं, ये जरूरी नहीं है। समटाइम्स वी कैन रैशनलाइज न्यूमरेटर आल्सो एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर जरूरत है तो न्यूमरेटर भी रैशनलाइज होता है। ये आगे की बात है, आगे जब 11th 12th में, उससे आगे जब मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो जब जैसी जरूरत पड़ती है हम कर देते हैं। रैशनलाइजेशन का जो मेथड है, जो तरीका है, जो डिनोमिनेटर का है वही न्यूमरेटर का भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में यहां लिखा हुआ है रैशनलाइज डिनोमिनेटर, तो बच्चों के जहन में यह ना बैठ जाए कि हमेशा रैशनलाइज डिनोमिनेटर ही होता है, न्यूमरेटर नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। इर्रेशनल नंबर अगर न्यूमरेटर में है तो वो भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में है वो भी होगा। लेकिन जैसा कि अभी हमने अर्लियर डिस्कस किया कि फ्रैक्शन में जब नंबर होता है तो डिनोमिनेटर में इर्रेशनल होना ये स्टैंडर्ड नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल है तो उसको कन्वर्ट करके हम लोग रैशनल बना देते हैं। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके रैशनल बनाने में अगर न्यूमरेटर जो पहले से रैशनल था और वो इर्रेशनल हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि न्यूमरेटर में इर्रेशनल चल सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नहीं चलता। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहां सिर्फ कहा था रैशनलाइजेशन हम कर रहे थे, तो ये √7 डिनोमिनेटर में है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए ये देखना होता है, एक टर्म है रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्या होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर? रैशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर होता है जिस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये नंबर इर्रेशनल से रैशनल हो जाए, उस नंबर को रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक नंबर दे देगा, सपोज यही नंबर दे देगा आपको क्वेश्चन में और कहेगा व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो ये देखना है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करने पर ये रैशनल होगा। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रैशनल होगा उसी नंबर को हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये √7 है। जब √7 को √7 ही से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना √7 × √7 7 हो जाएगा। जैसा कि √a × √a होता है, √2 × √2 2 होता है, √3 × √3 3 होता है। सिमिलरली √7, तो ऑब्वियसली इसको √7 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √7 से डिवाइड भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे √7 से, इसलिए खास ध्यान रखिएगा। अब देखो, इतना करने के बाद आगे देखना, √7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, √7 × 1 इज √7, √7 × √7 इज 7 हो गया। देख लो, पहले इर्रेशनल था, इसको रैशनलाइज किया, अब डिनोमिनेटर रैशनल हो गया। पहले ये रैशनल था, रैशनलाइजेशन के चक्कर में ये इर्रेशनल हो गया तो हो गया, लेकिन हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, हमने कर दिया तो ये हो गया। तो आपने तरीका सीख लिया। अगर सिंगल नंबर है, एक ही नंबर है, इर्रेशनल है डिनोमिनेटर में, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है।
अब देख लो यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, √2 तो है ही इरेशनल, 3 हमारा रैशनल नंबर है, एक रैशनल एक इरेशनल आपस में ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर चाहे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो 3 प्लस √2 यहाँ पे इरेशनल नंबर है और ये डिनोमिनेटर में इरेशनल है, न्यूमरेटर 1 है और 1 रैशनल नंबर है, तो न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रैशनल है और क्वेश्चन में भी कह दिया रैशनलाइज डिनोमिनेटर। ये हिंट है, अगर क्वेश्चन में नहीं भी रहता रैशनलाइज डिनोमिनेटर तो अगर रैशनलाइजेशन की जरूरत पड़ी है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर ही को करना है क्योंकि इरेशनल यहीं पर है। चलिए तो अब हम आगे आपको बताएं कि कैसे करेंगे। सॉल्यूशन बड़े ध्यान से देखना बच्चे, बात को समझना जी, आप ही के लिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं जी, समझ लो ध्यान से। तो जब देखो कि एक अकेला √2 होता, ये 3 ना होता, तो बताइए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सिर्फ 1/√2 होता तो किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत थी? बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूं। तो ये ऑब्वियसली √2 होता। क्या होता? √2। तो हमको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करना पड़ता, लाइक दिस। अगर सिर्फ 1/√2 होता तो ऑब्वियसली √2 ही रैशनलाइजिंग फैक्टर होता, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता। √2 into 1 is √2 and √2 into √2 is 2। जो पहले इरेशनल था अब ये रैशनल बन गया, यही था। तो आपने सीख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा। अब आप जरा बड़े ध्यान से देखना, ये तो समझ गए आप। अब मैं आपको बता रहा हूं अगर 2 नंबर डिनोमिनेटर में है, चाहे दोनों ही इरेशनल हो या उसमें से कोई एक इरेशनल हो, बीच का साइन चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो फिर कैसे करते हैं, बात को समझना। तो 1/3 प्लस √2 ये हमारे पास नंबर है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा ये देखने के लिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए बस कुछ नहीं करना, बीच का साइन चेंज कर देना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले लेना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लेना, याद रखना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अगर आपने समझ लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होगा इसका। जाहिर है आप कहेंगे कि सर ये प्लस है, इसको माइनस बना दीजिए, 3 - √2। ऑब्वियसली 3 - √2 और 3 - √2 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहां ब्रैकेट ले लो ताकि अच्छा लगे। अब आप इनको सॉल्व करो, 3 - √2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 - √2 ही बचेगा नीचे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है? बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को इन दोनों से, √2 को इन दोनों से, बिल्कुल सही है, वो भी सही है, लेकिन वो लेंदी है। आप सिंपल सा इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3 प्लस √2 3 - √2, 3 को a सपोज कर लो, √2 को b, ऑब्वियसली a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है लिखिए कमेंट बॉक्स में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस √2 स्क्वायर, तो √2 स्क्वायर मींस √2 इंटू √2, अभी हमने तुरंत 2 मिनट पहले डिस्कस किया, √2 इंटू √2 क्या होगा 2, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हम सीधे लिखेंगे 2। तो 3 - √2 न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 9 - 2 7 है, हो गया। यही हमारा रिजल्ट है, यही हमारा आंसर है। तो बच्चे मैंने आपको समझा दिया, आप इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बना सकते हो। अगर आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर पता चल जाए तो आप इसको आसानी से रैशनलाइज कर सकते हो। बताइए क्या होगा? मैंने पहले भी बताया, बीच का साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, आप मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से, √5 - √2 अपॉन √5 - √2, फिर आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे। तो ये आप बनाएंगे और बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं चेक कर लूंगा आप क्या कर रहे हैं, और खूब अच्छे से समझ लो इनको। इस पे देखो रैशनलाइजेशन पढ़ाना मेरा मकसद इसलिए था क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन अभी जो 2023 में जो मार्च में एग्जाम हुआ है एएमयू में, ये क्वेश्चन रैशनलाइजेशन वाला आया है, इसलिए बेहद देखने की चीज है। मैं अभी वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया है और क्या प्रोबेबिलिटी है फिर नेक्स्ट आने की, इसलिए बात को समझो, ध्यान से समझो। ये जो सॉल्यूशन है इसका खूब आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप जो है इसको जो है नोट करो, कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन बहुत अच्छा, ये भी इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि अभी आपको रैशनलाइजेशन पढ़ाया है और आप रैशनलाइजेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप रैशनलाइजेशन का तरीका लगाओ और ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। आप देख रहे हो, आप कहोगे कि सर अभी आपने रैशनलाइजेशन पढ़ाया था, उसमें एक ही टर्म था, एक ही मतलब चाहे ये था ये था, कोई एक था, इसमें तो कई सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना टर्म है और सब का सब के डिनोमिनेटर्स इरेशनल ही हैं, तो आप क्या करो, इनको सारे टर्म्स को रैशनलाइज कर दो, रिजल्ट आ जाए। कुछ नहीं करना, एक तरफ से सबको रैशनलाइज कर देना। देखो हम कर रहे हैं, आप ध्यान से हमारी बात सुनना। 1/3 माइनस रूट 8 है, तो 3 माइनस रूट 8 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बताइए क्या होगा? 3 प्लस रूट 8। बस बीच का साइन चेंज करना, मैंने बताया था अभी आपको, बस बीच का साइन चेंज करना है। आगे माइनस है, माइनस लेंगे। 1/√8 माइनस रूट 7, तो √8 माइनस रूट 7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा बताइए? √8 प्लस रूट 7 अपॉन √8 प्लस रूट 7, यही होगा। इसके बाद प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 इंटू √7 प्लस रूट 6 अपॉन √7 प्लस रूट 6। बस बीच का साइन चेंज करते जाइए, आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर मिलता जाएगा। अभी एक दो टर्म और है, ये दोनों माइनस 1/√6 माइनस रूट 5 इंटू √6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5। जी ध्यान से समझिएगा। इसके बाद प्लस 1/√5 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे नंबर्स को हमने रैशनलाइज कर दिया है, सबके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर दिया एक तरफ से। खूब ढंग से समझो, खूब अच्छे से समझने की कोशिश करो। अब आओ एक तरफ से फिर सॉल्यूशन करते हैं, देखना। 3 प्लस रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ऑब्वियसली 3 प्लस रूट 8 मिलेगा अपॉन, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, सेम तरीका लगाएंगे। 3 को a और रूट 8 को b, a माइनस बी टू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 इज अगेन 1। तो आप देख पा रहे हो यहाँ 1 है, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा। अब इस वाले को यहाँ माइनस साइन है, माइनस पुट करेंगे, रूट 8 प्लस रूट 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन, अब आप ये देखो अगेन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 8 स्क्वायर 8 माइनस रूट 7 स्क्वायर 7। फिर आगे प्लस है, प्लस देंगे, रूट 7 प्लस रूट 6, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज सेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी इंटू a माइनस a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 7 स्क्वायर 7 माइनस रूट 6 स्क्वायर 6, अगेन माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन, अब इन दोनों को सॉल्व करो, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप फिर देख रहे हो ये टर्म लिख दिया गया अब सामने, फिर प्लस रूट 5 प्लस 2 अपॉन अगेन a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यही करना है। तो रूट 5 स्क्वायर 5 माइनस 2 स्क्वायर 4। तो देख लिया बच्चे आपने, हमने जो कैलकुलेशन किया आपको बताते भी चले गए कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। अब आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। 9 माइनस 8 1, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 6, सब में 1 1 1 आएगा। डिनोमिनेटर डिफरेंस माइनस करने पर सब में 1 आ रहा है। आप क्या करो, 3 प्लस रूट 8, सब में तो नीचे 1 है, सबका डिनोमिनेटर में से अब हम 1 नहीं लिखेंगे। अब ये जो माइनस है, माइनस अंदर जाएगा, दोनों टर्म के साइन को चेंज करेगा, तो हम लिख देंगे माइनस, तो माइनस दोनों टर्म के साइन को चेंज करेगा, माइनस रूट 8 माइनस रूट 7, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है एज इट इज, रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस, फिर दोनों टर्म के साइन को चेंज करेगा, माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2। अब आप बड़े ध्यान से देखो,
रूट 8 पॉजिटिव में, रूट 8 नेगेटिव में, कैंसिल होगा, समझ रहे हैं? रूट 7 नेगेटिव, रूट 7 पॉजिटिव, ये भी कैंसिल, रूट 6 पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, कैंसिल। अब बताओ क्या बचा? 3 + 2 क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली 5 आना चाहिए। ये है पूरा कैलकुलेशन। अभी इस साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह के 3-4 क्वेश्चन हैं, आपको बनाना है, तो ये आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर फिर कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है तो आप खूब आसानी से बना सकते हो। दोनों तरह के बच्चे, चाहे वो 9th एंट्रेंस के हों, चाहे वो 11th एंट्रेंस के हो, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों आप ध्यान दो, जो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x = 4 - √15 फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आसानी से बना सकते हो। देखने वाली बात ये है कि ये जो x + 1/x फाइंड करना है, इसमें x की वैल्यू ये मुझे मालूम है 4 - √15, ये तो सीधे ही लिखा चला जाएगा। अब है 1/x, तो 1/x कहां से आएगा? तो 1/x निकालने के लिए तरीका ये है, मैं तरीका बता देता हूं, फिर आपको शॉर्टकट भी बता देंगे क्या करना है। 1/x निकालने के लिए 1/x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या है? 4 - √15। तो आप देख रहे हो कि ये है 1/x, तो डिनोमिनेटर इरेशनल है, आप इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन का तरीका आपको पता है, क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर? बस बीच का साइन क्या कर दो? चेंज कर दो, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस। तो ये माइनस था, प्लस करोगे या आप मल्टीप्लाई करोगे 4 + √15 अपॉन 4 + √15। 4 + √15 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 4 + √15 अपॉन, यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे a - b to a + b, a² - b², 4² 16 - √15² 15, 16 - 15, ये आएगा 16 - 15। तो ये आ जाएगा सॉल्व होकर के, ये तो 1 हो जाएगा नीचे, तो 4 + √15। तो बेटा ये तरीका है निकालने का, मैंने तरीका डिस्कस कर दिया ताकि आप भूलो नहीं, अदरवाइज आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे? सुनो, x मालूम है, जब भी 1/x मालूम है तो इस नंबर की सेटिंग ही ऐसी रहती है, कोई भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बस बीच का साइन चेंज कर देते हैं, तो 1/x हो जाता है। अगर यहां पे माइनस है 4 - √15, तो हम 1/x निकालने के लिए सीधे बोलते हैं 4 + √15, और अगर यहां पे प्लस रहे 1/x निकालने के लिए बोल देते हैं 4 - √15, बस बीच का साइन चेंज कर देना जी। और x की जगह पे 4 + √15, 4 - √15 जो क्वेश्चन में है, और 1/x की जगह पे 4 + √15। देखो हमने सॉल्यूशन भी किया तरीके से भी, तो भी वही आया। तो अब आपको ये मैंने तरीका समझाया है, बाकी तो आपको डायरेक्ट बनाना है। तो 4 - √15 तो है ही, आप x की जगह लिखोगे, 1/x लाने के लिए बस बीच का साइन चेंज कर देना, प्लस बना देना। तो आप लिखोगे 4 + x + 1/x = 4 - √15। x की जगह पे बीच में प्लस है, प्लस लिखो, 1/x सीधे माइनस था, प्लस बना दो, 4 + √15, कैंसिल, 4 + 4 = 8, आंसर 8 होगा, लगा लो 8। समझ गए? इसी पे क्वेश्चन और होता है, सुनो मैं बताऊं आपको क्वेश्चन क्या होता है। x दिया रहेगा, आपसे कहेगा फाइंड x² + 1/x², या फिर क्वेश्चन ऐसा रहेगा x + 1/x होल स्क्वायर। तो x + 1/x आप 8 निकाल चुके, और आपको चाहिए x + 1/x होल स्क्वायर। तो x + 1/x की जगह पे 8 पुट कर दो, 8² कितना हो जाएगा? 64। यस, ये भी क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में मैं कई तरह का क्वेश्चन निकाल रहा हूं, ध्यान से समझना। इसी में क्वेश्चन होगा कि इफ x + x = 4 - √15 देन फाइंड x² + 1/x²। जी, तो देखो आप बहुत आसानी से इसका शॉर्टकट लगा सकते हो। आप क्या करना, x तो मालूम है ही आपको, और 1/x तो आप बताया कि बीच का साइन चेंज कर देना, 4 - √15 है, आप लिख देना 4 + √15। जैसे ही x + 1/x आ जाए
तो अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए आप ये देखो कि हमने निकाला है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x आप क्या करना, इसको स्क्वायर कर देना, जो आप फाइंड करके रखोगे। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, ये +2ab है, तो +2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स कटेगा, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप डायरेक्ट बना सकते हो इसको, मैं डायरेक्ट बनाने का तरीका बताता हूं। x मालूम है, x² प्लस 1/x² निकालना है, तो पहले 1/x निकालना, 1/x निकालना तो आ जाएगा आपको 4 प्लस √15, दोनों को ऐड कर देना, तो x प्लस 1/x आ गया आपको 8। अब आपको x² प्लस 1/x² निकालना है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि x प्लस 1/x 8 है, x² प्लस 1/x² फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, सीधे जो 8 मालूम है ना x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 64। और यहां पे क्योंकि बीच में प्लस दिया हुआ है, तो 2 को माइनस कर दो 64 में, 62 आंसर हो जाएगा। अगर x माइनस 1/x आपने निकाला है, x माइनस 1/x, और हमको x² प्लस 1/x² फाइंड करना है, तो आप क्या करो, अगर x माइनस 1/x सपोज 4 है और x² प्लस 1/x² फाइंड करना है, तो आप क्या करो, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि बीच में माइनस है तो उधर ले आके क्या कर दोगे, प्लस। तो ध्यान रखना, x प्लस 1/x है तो स्क्वायर करने के बाद 2 आपको माइनस करना है, x माइनस 1/x है तो स्क्वायर करने के बाद 2 प्लस करना है, ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना, आता है। तो हमने क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छे से समझा दिया है, और एक क्वेश्चन हमने लिया था, इस पे 2-3 क्वेश्चन और समझा दिए हैं। आप इसको बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और आपको सही आएगा, कभी गलत नहीं होगा। इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो, फिर एक क्वेश्चन हमने लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले कई बार से एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि हमने रैशनलाइजेशन पढ़ाया है, इससे पहले भी क्वेश्चन किया है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि एक क्वेश्चन जब आ जाता है, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उनके आजू बाजू के क्वेश्चंस देखने पड़ते हैं। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है कि अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन आया है तो ये भी आ सकता है। सुनना ध्यान से, ये जो हमने लिखा है √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 a प्लस b √3, आपको a और b दोनों फाइंड करना, लिखा हुआ है फाइंड a एंड b, ये ऑप्शन दिया हुआ है, a = 2 b = 1 वगैरह वगैरह जो भी दिया हुआ है। आप देखो कि कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। इसमें देखो, इसके न्यूमरेटर इर्रेशनल है, तो इसका भी न्यूमरेटर इर्रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1, और 1 कैसा नंबर है, रैशनल। यहां रैशनल है डिनोमिनेटर में, और यहां के डिनोमिनेटर में इर्रेशनल है। तो अब यहां पे मामला फंसता है। तो अब हमको क्या करना है, ये इर्रेशनल जो डिनोमिनेटर में है, इसको रैशनल बनाना है। कैसे रैशनल बनाएंगे, रैशनलाइजेशन से। वेरी गुड, रैशनलाइजेशन से। तो रैशनलाइजेशन कैसे होगा, आपको मैंने पढ़ाया है, बताइए तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देख पा रहा हूं कि आप लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जी। तो आप बता रहे हो कमेंट बॉक्स में मुझे कि √3 - 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 + 1। वेरी गुड, √3 + 1। आप ऊपर लिखो √3 + 1 अपॉन √3 + 1, हो गया। दैट इज इक्वल टू, इधर सेम रहेगा, इधर कुछ नहीं करना, इधर एज इट इज। देख लो ध्यान से, बस डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग किया, रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बाकी आरएचएस एज इट इज। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, √3 + 1 होल स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 4 मींस a² + b स्क्वायर। तो √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, 3 + 1 is 4 + 2ab, 2 into √3, 2 into √3 into 1, 2 √3 अपॉन √3। ये देखो a - b into a + b, अगेन a² - b स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3 - 1 स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू a + b √3। बच्चे बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जी। 9th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इस लेवल का है पूछा जाता है। देखो ध्यान से समझो, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। आप देख पा रहे हो ऊपर से दोनों टर्म में 2 कॉमन आके नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कर दें, यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप देखो
ऊपर लिखा जाएगा 2 प्लस रूट 3, नीचे के 2 से ये 2 कैंसिल होकर के 4 2 में बदल गया और 2 तो निकल ही गया कैंसिल होके, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। जी बड़े ध्यान से समझना। अब आप देख पा रहे हो 2 प्लस रूट 3 और यहां a प्लस बी रूट 3। अब डिनोमिनेटर भी इसका रैशनल हो गया, इसका भी डिनोमिनेटर पहले से रैशनल था, और न्यूमरेटर इसका इरैशनल है तो इसका भी न्यूमरेटर इरैशनल है। अब इस पॉइंट पर आकर a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कंपेयर करना पड़ेगा LHS और RHS को। नाउ वी आर कंपेयरिंग LHS एंड RHS, और जब भी कंपैरिजन होता है तो रैशनल पार्ट रैशनल से कंपेयर होगा और इरैशनल पार्ट इरैशनल से कंपेयर होगा। फॉर एग्जांपल 2 रैशनल नंबर है, यहां पे रैशनल नंबर a है, तो रैशनल पार्ट रैशनल से कंपेयर होगा। व्हेन यू कंपेयर these LHS and RHS, so you will get a equals to 2, तो हम लिखेंगे a equals to 2 on comparing, and रूट 3 b रूट 3 ये इरैशनल नंबर है और यहां पे भी रूट 3 इरैशनल नंबर है, तो यहां रूट 3 के साथ b है, यहां पे रूट 3 के साथ क्या है बताओ, कुछ भी नहीं तो अंडरस्टूड है 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो b इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। चेक कर लो कहां है a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1, सो दिस इज द आंसर। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया है, अब बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब अच्छे से इसको रिवाइज करिए, समझने की कोशिश करिए, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार देखने की समझने की कोशिश करिए। मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रैशनल नंबर से इरैशनल नंबर से थे, नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन था, जो भी इस साल अभी पूछा जाने वाला है वो हमने करा दिया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर टाइप का क्वेश्चन एक एक टाइप का करा दिया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगा ये पूरा रैशनल नंबर आज हमने वाइंड अप किया। अब कल के वीडियो में कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके लिए ढूंढ के लाएंगे और आपको कराएंगे। हम चाहेंगे कि हम साथ से आपको फायदा हो, आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 100% बना सकें। अब देखो 2 क्वेश्चन आएगा या 1 क्वेश्चन आएगा तो इतने से बाहर नहीं जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया है आपको, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से ऑफलाइन मिल सकते हैं, मैं ऑफलाइन अवेलेबल होता हूं, इवनिंग आवर में आप मेरे से मिल सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह अच्छे से गाइड कर दूंगा। मेरा नंबर आप सबके पास होता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी तरह आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को, अपने भाइयों को भी फायदा मिल सके और वो ज्यादा पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें, ये अच्छा है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।